9 जून को जहरीले विष योग का निर्माण, कुंभ में शनि और चंद्रमा की घातक युति। 2 दिनों का समय किन पर भारी है? किन की जिंदगी में मचेगा तहलका? किन की जिंदगी में आएगा तूफान? कहां हानि और कहां लाभ? क्या करें और क्या नहीं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आप। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर में आज हम बात करेंगे विष योग की, जो कि हर माह बनता है। हर माह इसलिए बनता है क्योंकि चंद्रमा हर माह एक राशि में यानी कि 2.25 दिनों तक रहता है और 2.25 दिनों बाद चंद्रमा की चाल में बदलाव आ जाता है। आपको बता दें कि इस बार 9 जून को जी शनि के घर में यानी कि कुंभ राशि में विष योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे कुंभ में जैसे ही शनि और चंद्रमा की युति होगी, 2.25 दिनों के लिए विष योग का निर्माण हो जाएगा और इन 2 दिनों तक, इन 2.25 दिनों के अंदर अंदर विष योग के चलते किन 12 राशियों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। और शनि के लिए जो कहा गया है हमेशा जैसी करनी वैसी भरनी, तो किन को फायदा और किन को नुकसान पहुंचेगा ये तो हम जानेंगे ही मयंक जी से राशि अनुसार। लेकिन आइए सबसे पहले विष योग के बारे में समझ ले कि विष योग किस प्रकार आम से खास हर किसी के जीवन से संबंध रखता है। देखिए, ज्योतिष में अशुभ योगों के जो बात होती है तो उसमें से एक विष योग टॉप पे आ जाता है, नंबर 1 पे। बिल्कुल, जैसे कि आप कहते हैं ना कि राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, चंद्र केतु का ग्रहण दोष, इसी तरह शनि और चंद्रमा का जो दोष होता है वो विष योग कहते हैं जी। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और शनि जब उसके साथ बैठता है तो मन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यानी कि मन में जो हमारे हैं तमाम तरह की गलत चीजें, गलत कार्य, गलत संगति, मांस मदिरा का जरूर से जरा सेवन करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये विष योग के निशानी है। विष योग में जो व्यक्ति पैदा होता है वो डिप्रेशन का भी शिकार होता है और जो व्यक्ति विष योग में पैदा होगा वो 7.5 में भी पैदा होगा, तो इसलिए उसको शनि के कष्ट भी मिलेंगे। तो इसलिए विष योग को हम ज्योतिष में सबसे अशुभ योगों में से एक मानते हैं। गोचर में जब जब चंद्रमा मूवमेंट करता है, जैसे आपने बताया कि 2.25 दिन बाद चंद्रमा हर राशि में मूवमेंट करते हैं, माह में एक बार जरूर उनकी चंद्रमा की जो युति है शनि के साथ भी होगी, विष योग भी बनेगा, और एक बार राहु के साथ भी युति होगी, एक बार केतु के साथ भी युति होगी, वो निश्चित है, और शुभ ग्रहों के साथ भी युति होगी जी। तो इसलिए क्योंकि चंद्रमा मोमेंट प्लैनेट है, फटाफट से मूव कर लेता है, हमारी सोच को बदल लेता है। एकदम से नेगेटिव कर देगा तो 2 दिन बाद हमें पॉजिटिव कर देता है। तो चंद्रमा के ऊपर जब शनि का प्रभाव होगा तो मन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार ज्यादा होता है, व्यक्ति गलत कार्य कर लेता है, उस अशुभ समय में कोई अच्छी डील कर लेता है जिसमें उसको नुकसान उठाना पड़ता है, या उसके जरिए से कुछ ऐसा गलत कार्य हो जाता है कि जिससे उसको बड़ा आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जितने दिन ये विष योग रहता है उतने दिन सभी व्यक्तियों को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, किसी न किसी की मानसिक शारीरिक व्याधि रहती है, और जिन लोगों को 7.5 चल रही है उनको विष योग में ज्यादा परेशानी देखी गई है। तो चलिए आइए अब ये जान लेते हैं कि इस बार 2.25 दिनों का जो ये विष योग है 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। उनके लिए भी जो 7.5 से गुजर रहे हैं और उनके लिए भी जो ढैया से गुजर रहे हैं, जो महादशा से गुजर रहे हैं और जो शुभ दशा से भी गुजर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए विष योग का निर्माण 11वें स्थान में हो रहा है, तो यहाँ पर बड़े भाई के साथ वाद विवाद की स्थिति को टालना चाहिए जी, वरना तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, जिसके चलते आप घरेलू परेशानियों में उलझे रहेंगे। अगर लाभ की बात करें तो बिजनेसमैन को ये विष योग अच्छा लाभ देगा, क्योंकि ये विष योग जरूर बन रहा है लेकिन धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है, सुख साधन बढ़ेंगे, और आपका कहना चाहिए कि नेगेटिविटी से आपको मगर दूर रहना चाहिए, ज्यादा भावुकता से बचना चाहिए। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों के कार्यस्थल में आपको सफलता मिलेगी, काम कारोबार अच्छा रहेगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन घर परिवार में दफ्तर में आपको सामंजस्य बिठा के चलना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, अन्यथा तो परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों भाग्य वृद्धि के अच्छे संकेत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा। साथ ही साथ आपको अपने पिताजी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचना चाहिए, भाई बहन के साथ भी किसी तरह का वाद विवाद ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार की दृष्टिकोण से 2.25 दिन जो है आप कोई बड़ा उसमें रिस्क मत लें, रिस्की जो भी वर्क हैं वो टाल देने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं कर्क के बारे में। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये समय जो है बड़ा विपरीत परिस्थिति के रहेंगे 2.25 दिन, क्योंकि आप देखिए राशि का स्वामी अष्टम भाव में
साथ साथ शनि भी वहीं बैठा है जी। और मंगल और शनि का षडाष्टक योग। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या रहेगी आपकी सेहत। इन 2-2.5 दिनों में आप मानसिक और शारीरिक रूप से बड़े अपने आप को थकावट महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा हावी रहेगी। तो पॉजिटिव फ्रेम से आगे बढ़िए। किसी नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है इस समय, जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, वरना तो इस समय शुरुआत किसी काम की होगी तो वो ज़्यादा लंबा तक नहीं चल पाएगा, दिक्कतें आपको देनी शुरू हो जाएंगी। तो संभल के चलना है, वाद विवाद से बचें, धन का निवेश न करें। सिंह के लिए? सिंह के लिए देखिए काम कारोबार के लिए अच्छा है, गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और इस समय आपका कहना चाहिए घूमने फिरने के योग बनेंगे इन 2.5 दिनों में, सुख साधन बढ़ेंगे और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। चलिए आइए जान लेते हैं कि कन्या के लिए क्या कुछ है। कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव में युति किसी कहना चाहिए बड़ी परेशानी की ओर संकेत दे रही है। अचानक से आप देखेंगे बैठे बैठे कोई आपके घर का गैजेट्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खराब हो सकता है, एकदम से खर्च बढ़ सकता है, मन में बेचैनी व्याकुलता रहेगी, दफ्तर में भी आपका मन नहीं लगेगा ना घर पे भी, बड़ा निराश मतलब कि डिप्रेस रहेंगे। तो अपने आप को संभालना होगा आपको इस समय से बाहर निकलना है और किसी भी तरह के वाद विवाद से या परिवर्तन से बचना चाहिए। तुला के लिए? तुला राशि वालों पेट संबंधी रोग से ग्रसित रह सकते हैं। इन सवारों दिनों में बाहर का खाने पीने से बचें तो आपके लिए फिर कोई समस्या नहीं है। काम कारोबार हो, नौकरी व्यवसाय हो, बहुत अच्छा रहेगा और धन लाभ के भी योग बनेंगे। वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि वालों ये समय थोड़ा मिला जुला रहेगा क्योंकि आपका शनि पर राहु की दृष्टि है, शनि की ढैया भी आपके ऊपर है, तो ये संभल कर चलें। इस समय भाई पारिवारिक मोर्चे पर आप विफल हो सकते हैं, जो योजना बना रहे हैं वो भी कामयाब नहीं होगी, तो इसलिए आने वाले समय के लिए आप फिलहाल इन 2 दिनों में कोई भी बड़ी प्लानिंग ना करें, कोई बड़ी डील ना करें, अन्यथा तो इतना लाभ नहीं होगा। कार्यस्थल पर भी किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, सेहत का ध्यान रखें। धनु राशि? धनु राशि वालों की यात्राओं के अच्छे योग बनेंगे इन 2.5 दिनों में और काम कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। विदेशों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, भाई बहन की भी तरक्की होगी और घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। चलिए आइए बात करते हैं मकर की। मकर राशि वालों ये समय अगर हम देखें आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहता हुआ नजर आ रहा है। तो वाणी पर संयम रखना है क्योंकि दूसरे भाव पर शनि चंद्रमा की युति जो है अच्छा संकेत नहीं है। किसी से को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, वरना तो पैसा नहीं आ पाएगा। और अपनी सेहत का भी इस समय ध्यान रखें। कुल मिलाकर सोच समझकर आगे बढ़ने का ये समय है। कुंभ, क्योंकि कुंभ में ही इस युति का निर्माण हो रहा है, इनके लिए कैसा है? कुंभ राशि वालों के लिए जब लग्न में ही शनि चंद्रमा रहेंगे तो देखिए बड़े मिले जुले से रिजल्ट मिलेंगे। कभी आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, कभी आपका मूड किसी तीसरे व्यक्ति के चलते स्विंग हो जाएगा या मूड ऑफ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो संभल के चलना है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आपके लिए ये 2-2.5 दिन जो है वो काम कारोबार नौकरी के लिए अच्छे रहेंगे, सुख साधन भी बढ़ेंगे और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन डिप्रेशन से बचे, नेगेटिव नहीं होना है आपको और किसी भी तरह का वाद विवाद टालना है। मीन राशि? मीन राशि वालों के 12वें भाव में ये युति जो है उनके खर्च वृद्धि के संकेत दे रही है और किसी न किसी तरह के आप शारीरिक या मानसिक कष्ट से परेशान रहेंगे इन 2-2.5 दिनों में। इन 2-2.5 दिनों में अगर आप विदेश यात्रा या कहीं यात्रा काम धंधे के सिलसिले में कर रहे हैं तो आशा के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके कामों में देरी आ सकती है, छोटी मोटी रोग चोट भी होने की आशंका है। तो संभल कर चलें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और धन का निवेश न करें तो बेहतर रहेगा। जो कि मिंकी देखिए ये जो आपने बताया इसका प्रभाव 2.25 दिनों तक रहता है विश्व योग का, और अचानक से कहाँ आपको लाभ, कहाँ आपको नुकसान, कहाँ आपको हानि, ये सब चीज़ें होंगी आपको, कहाँ आपको तनाव रहेगा, जैसे कि मैं जी ने बताया आपको राशि अनुसार। लेकिन इन 2.25 दिनों के अंदर विश्व योग जो कि शनि और चंद्रमा से जुड़ा है, क्या कुछ उपाय है अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इन 2 दिनों के अंदर, तो उसे अपनी उन परेशानियों को थोड़ा कम करने के लिए क्या कर सकता है वो? देखिए जिन राशियों को हमने समस्या बताई है, जैसे जिसमें विशेषकर जो है सबसे बड़ी समस्या है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कन्या राशि, इन राशि वालों को सबसे ज्यादा मतलब परेशानी रहेगी क्योंकि इनको शारीरिक कष्ट भी रहेगा और मानसिक तनाव भी रहेगा और किसी भी काम में कोई बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या करें, भगवान शिव की कहना चाहिए शरण में चले जाए, भगवान शिव की आराधना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध उसमें थोड़ा शहद मिलाइए, तो ये आप चढ़ाएंगे उनको तो विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें जिन लोगों को 7.5 है, मकर कुंभ मीन वालों को, कर्क और वृश्चिक वालों को जिनकी ढैया है, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और शनिदेव के दर्शन करें, शनिदेव को 5 बादाम चढ़ा दीजिए, सरसों का तेल भी चढ़ाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और इस दौरान सभी 12 राशि वाले अपने चित्त को शांत रखें, मानसिक तनाव से बचें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें।
चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।